डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय पावर ऑफ 10 सीखेंगे। यानी कि इस वीडियो के लास्ट तक आप ये सीखेंगे कि किसी भी टू डिजिट नंबर विद वन डेसिमल प्लेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10, 100 या 1000 हो। ठीक है, तो ये इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूंगी कि डेसिमल प्लेस होता क्या है। जब आपको डेसिमल प्लेस समझ में आ जाएगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मैं आपको डेसिमल प्लेस की बात करती हूँ। डेसिमल डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर decimal point are called decimal places। हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? डेसिमल प्लेसेस के लिए हम डी पीस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डी पीस भी हम उसको बोल सकते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? डी पीस लिखेंगे। आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल है 5.3। इसमें हम चेक करेंगे 0.321, हम इसमें डेसिमल प्लेसेस चेक करेंगे 9.32, हम इसमें चेक कर सकते हैं डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब आप सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस डेसिमल नंबर के अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, अब डेसिमल प्लेसेस के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 5.3 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। अगर 5.3 में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो उधर डेसिमल प्लेस हो जाएगा 1, यानी कि इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस होगा। 1 को हम जैसे कि 01 भी लिख सकते हैं या 1 लिखें। ठीक है, और इसी तरह इधर क्या होता है? पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो हम इसमें लिखेंगे 3। 1 DP हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें 3 DP लिख सकते हैं। फिर इसमें क्या लिख सकते हैं? 1 2 है तो इसमें हम लिखेंगे 2 DP से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब जब आपको डेसिमल प्लेस समझ में आए हैं तो हम उनको, यानी कि किसी डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर डेसिमल प्लेसेस भी गिवन है और डेसिमल नंबर भी आपको दिया हुआ है। तो सिंपल मेथड है। इसके लिए मैं एक रूल आपको याद करवाती हूँ। ठीक है, रूल है इफ वी मल्टीप्लाई a decimal number by 10, 100 or 1000, then move decimal point from left to right according to number of zeros in 10, 100 और 1000। ठीक है, सिंपल सा एक रूल है, यानी कि जब भी आप किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे पावर ऑफ 10 से, यानी कि 10, 100 या 1000 से करोगे तो क्या करना है? आपने सिंपली डेसिमल पॉइंट को मूव करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। और आपने कितने डिजिट मूव करने हैं वो आपने देखना होगा कि अगर वहाँ पे 10 है तो आप एक ही डिजिट मूव करेंगे, अगर वहाँ पे 100 है तो आपको 2 डिजिट मूव करने होंगे, और अगर उधर 1000 है तो आपने 3, अगर उधर 10,000 है तो आपने इसी तरह 4 करते जाना, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट आपने मूव करने हैं। ठीक है, अभी मैं ट्वाइस का एक्सरसाइज नंबर
मैथ वाइज बुक है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 19 है और पेज नंबर 74 है। ठीक है, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहला क्वेश्चन है 34.876 है, मल्टीप्लाई बाय 10 है। और सेकंड है 1.937 मल्टीप्लाई बाय 100 है। और 3 में है 0.098 मल्टीप्लाई बाय 10 है। और फोर्थ में है 0.345 मल्टीप्लाई बाय 1000 है। और फिफ्थ में है 0.001 मल्टीप्लाई बाय 100 है। ठीक है, अभी हमने इनको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं करना, जस्ट आप ये शॉर्ट आपने ये रूल याद रखना है ज़हन में, और सिंपल एक ही स्टेप में इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये बोला था कि जब भी आप डेसिमल नंबर को यानी कि 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। और मूव कैसे करना है, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और आपने कितने डिजिट मूव करने, अगर यहाँ पे 10 में एक जीरो है तो हमने एक ही मूव करना है ऐसे। ठीक है, यानी कि अब ये पॉइंट पे पहले 8 से पहले था, अभी पॉइंट 8 के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3 4 है ना। अब 334 से 34 के बाद ही पॉइंट था, अभी क्या होगा, पॉइंट 8 के बाद आ जाएगा, तो मीन्स 8.76। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बस एक ही स्टेप में हमने आंसर लाया। अब इधर देखना है क्या करना है, इधर कितने मूव करने हैं, 2 जीरो से तो हमें 2 मूव करने हैं। 1 डिजिट हमने मूव किया, फिर इधर सेकेंड डिजिट मूव कर लिया, तो इधर नंबर होगा 193। और डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे एरो जहाँ पे आ रहा है उधर डेसिमल पॉइंट होगा और आंसर आ गया 7। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें 10 है तो मुझे एक ही डिजिट मूव करना है। ठीक है, ए से। अब यहाँ पे नंबर होगा 0.98। अब हमें इधर एक ही जीरो की नीड है, ये और इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसको लिखते नहीं है, तो मीन्स अभी इधर हम लिखेंगे 0.98। इसको हमने 98 पढ़ना, 98 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, डेसिमल पार्ट में जो भी नंबर्स होंगे, जो भी डिजिट होंगे, हम उसको डिजिट फॉर्म में पढ़ते हैं, नंबर फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं। और होल पार्ट में जो भी डिजिट होंगे उसको हम नंबर फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे 193 पढ़ेंगे, उसको हम 193 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और डिजिट के बाद वाले को हम ओनली 7 पढ़ेंगे। इधर यहाँ पे क्या होगा, 0.98 नहीं होगा बल्कि 0.98 हो जाएगा, यानी कि उसको डिजिट फॉर्म में पढ़ना है, इसको डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर डिजिट को डिजिट में पढ़ना है और पहले वाले को नंबर फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 1 2 3 3 जीरो से तो हमें 3 मूव करने होंगे, 1 2 3। अब आपने आंसर लिखना है 0.345 पॉइंट। अब पॉइंट इधर लास्ट में आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद आप जीरो लिख सकते हैं, जब डिजिट नहीं है तो आप लगा सकते हैं। अब क्या होगा, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जीरो की वैल्यू तब नहीं होती अगर ये जीरो लास्ट में होता है तो हम लिख लेते हैं, अगर ये जीरो बिटवीन में भी होता है तब भी लिखते हैं, लेकिन जीरो से पहले कोई डिजिट है और वो नॉन ज़ीरो है तो आपने लिखना है। अगर ज़ीरो से पहले कोई डिजिट नहीं है और नहीं है तो हमने क्या करना, ज़ीरो को लिखना ही नहीं है, तो सिंपल हम इसको लिखेंगे 345। और इस पॉइंट के बाद ज़ीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती तो सिंपल क्या होगा, 345 इसके आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 मूव करने, तो 1 मूव होगा ये और सेकंड मूव हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 0 1 0 तो ये रहा, 2 0 ये रहे। ठीक है, और फिर इधर पॉइंट आ जाएगा। फिर इन दोनों जीरोस की हमें कोई नीड नहीं है तो हम इन दोनों को हम स्किप कर लेते हैं, इनको हम नहीं लिखेंगे, ओनली 0.1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है, यानी कि जब भी किसी भी डेसिमल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बस मूव करना है डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ, बाकी आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत इधर नहीं है, तो मेरा शॉर्ट आंसर आ जाएगा एक ही स्टेप में। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप ये रूल याद रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह और आपको समझ में भी आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।